हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सुबह के 4 बज गए हैं और शुरू होता है हमारा तीसरा दिन। और 4 बजे तो बहुत ही रेयरली हम उठते हैं, तो बाहर उठ के मैंने देखा एकदम अंधेरा है और दिन होने में तो अभी टाइम है। उठना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन दर्शन तो करने थे। और उठने के बाद तुरंत फटाफट तैयार होने के बाद, थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद मैं तो हो गई थी रेडी। मेरे हस्बैंड भी फटाफट तैयार होने गए और बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी और रो रहा था, क्योंकि देखो वो पीछे उठ के बैठा है और रो रहा है। मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमें फटाफट से निकलना है, आरती मिस नहीं करनी है, तो टाइम से पहुँचना भी है। ये देखो कैसे रो रहा है मेरा बच्चा। पापा नहीं। चलो अब हम सब रेडी हैं, मिलते हैं सब लोगों से, गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अब बज गए 4:30 और हम सब लोग निकल गए कार में बैठ के आरती देखने के लिए राम मंदिर की ओर। 4:30 बजे एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा। इस टाइम आरती देखने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं होती और ऐसा मैंने सुना है, बाकी वहाँ पे जाने के बाद पता लगना था। और ये पहुँच गए हम मंदिर के बाहर रोड पर। ये वाला मंदिर का रास्ता बैक साइड से है। यहाँ पर बहुत कम चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के साथ सीनियर सिटीजन्स एंड बच्चे थे, तो हम लोगों ने यहाँ के लिए वीआईपी पास लिए थे। बैक गेट से हमारी एंट्री थी। बाहर ही ये लोग फ़ोन हमारे लॉकर में रख लेते हैं, बिल्कुल एंट्रेंस पर ही। इस गली से क्रॉस होते ही आप फ़ोटो यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन आपका फ़ोन तुरंत ये लोग वहीं बाहर ही लॉकर में जमा कर लेंगे। जो मंदिर का फ्रंट रास्ता है, मतलब जो मेन गेट है, उससे मंदिर का जो रास्ता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर की वॉक है, जो बच्चों के और बड़ों के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब सुबह के 5:30 बज गए, 3-4 फैमिलीज़ और आ गई। वहाँ से क्या मांगोगे? मैं भगवान से सिर्फ मांगूंगा तेरे दिमाग की स्थिरता, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सुकून। बस ये मांगोगे? अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी फन बातें करने के बाद अब नाम अनाउंस हुए और हमारी एंट्री शुरू हुई। और ये ट्रांजिशन दर्शन के बाद का है, और दर्शन क्या अमेजिंग हुए, ये तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। भाई यहाँ तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, फ़ोटो कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन हम लोगों ने वहाँ के जो सिक्योरिटी के बंदे होते हैं उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ अपने फ़ोन से खींच दो, हमें व्हाट्सएप कर देना, बट नो, यहाँ अलाउड नहीं है। सख्त रूल, मतलब एकदम सख्त रूल। लेकिन आरती देखकर और दर्शन करके और प्रसाद लेकर के मज़ा आ गया। यस, आत्मा प्रसन्न हो गई। सिक्योरिटी को बोला, प्लीज़ अपने फ़ोन से एक फ़ोटो ले लो, हमें आप व्हाट्सएप कर दो, हम आपको नंबर दे रहे हैं। एक नहीं, हमने 10 सिक्योरिटी से बोला, सब ने मना कर दिया। बोले हमारी जॉब खतरे में हो जाएगी, हम नहीं दे सकते। एक ने तो पता है क्या कहा, फ़नी बात, एक ने बोला, हमने बोला हम बहुत उम्मीद से आए, एक फ़ोटो ले लो। तो उन्होंने बोला, अरे हम अपनी उम्मीदों पे पानी फेर दो, खुद से फेर लो। तो नहीं हो पाया, लेकिन खुद आकर दर्शन करके आप लोग यहाँ का अनुभव लो, मज़ा आ जाएगा। अब हम पहुँच गए होटल और टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे हुए थे, तो अभी हम 8 बजे डायरेक्ट ही यहाँ पर आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, बहुत अमेजिंग वैरायटी भी थी, तो हमने खाया मज़े में टेस्टी ब्रेकफास्ट। और सब कुछ ट्राई करने के बाद यहाँ मैंने ट्राई किया ये खस्ता कचौड़ी। ओह माय गॉड, ये इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। ये कचौड़ी एकदम फ्रेश मूंग दाल की थी, और मुझे लगता है अयोध्या में ये काफ़ी टेस्टी डिश होगी, तो अगर आप लोग आओ तो ज़रूर ट्राई करना। मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे ये इतनी टेस्टी है, इसको ट्रेन के लिए पैक करा के लेके चलते हैं। और लिटरली हमने 8-10 कचौरियाँ पैक करवाई और हम इसे लेके गए अपनी ट्रेन में। बहुत ही सुपर टेस्ट, बहुत टेस्टी की भी। You are missing something.
खाने के बाद टाइम ना वेस्ट करते हुए हम निकल गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि 3:30 बजे हमारी ट्रेन थी और 2:30 बजे तक हमें होटल पहुंचना था। डिमांड शुरू। हम जा रहे शॉपिंग करने। कल मुझे बोल रहा था कि हमारी ट्रेन है 3:30 बजे, इसलिए हम जा रहे शॉपिंग करने। क्या लेने वाले हो तुम? मेरा मेकअप है। ठीक है, जो भी अच्छा लगे। हम जा रहे हैं नीचे। इन्हें अयोध्या से मेटा का चश्मा भी चाहिए। मुझे अयोध्या से मेटा का चश्मा कल चाहिए। रात को मुझे बोल रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मेरे सपने में ये मुझे संकेत दिए हैं कि मुझे मेटे के चश्मे की जरूरत है। कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। यूट्यूब वाले जो बना रहे हैं यूट्यूब वीडियो वही दिलाएंगे मेटा चश्मा। मेटा चश्मा पहले मोनेटाइज तो होने दो। नहीं तो भाभी से ले मोनेटाइज हो लेंगे। जाएगा। थैंक यू। भैया से ले लेंगे। भैया के पास बहुत पैसा है। अब बुआ ने क्या तो दिया, सबसे क्यों चाहिए? हमने सोचा कि फ्रंट गेट भी देख लेना चाहिए कि राम मंदिर का फ्रंट गेट कहाँ से है और कैसा है और कहाँ वहाँ शॉप वॉप है। तो हम देख रहे हैं मंदिर का रास्ता कैसा है और ले लिए छोटे मोटे सोवेनियर्स सबके। और ये है मंदिर का फ्रंट गेट। देखने से तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ से होती होगी एंट्री। शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल। 5 बज चुके हैं। टाइम टू लीव नाउ। यस, Let's go. Let's go. बाय। ट्रिप एंड होते होते बहुत अजीब तो लगता ही है। सब लोगों को ऐसे लग रहा था कि नहीं जाना है। बहुत मज़ा आ रहा था, एक अच्छी वाइब थी। राम जी के दर्शन इतने अच्छे हो गए, लेकिन जाना तो था ही। और हम ठीक 3 बजे स्टेशन पहुंच गए हैं और अब अपने बैग चेक कराने के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और ठीक 3:30 बजे हमारी ट्रेन है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की कपड़ा छोड़ो। सही है। 4 रूम से मीटिंग हो रही है। मन नहीं भरा, हेलो, मन्नी भरा। नहीं भरा। हमें भी और 2-3 दिन मिल जाते तो अच्छा होता। दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ, छोड़ ट्रेन के दरवाजे खुल गए, हम सेटल हो गए और वापस से हमने सीट रोटेट करके एक साथ सब लोग बैठ गए और खूब बातें करनी स्टार्ट कर दी। बातें कहाँ ख़त्म होती है हमारे पास। और फिर खाना वाना आने लगा। ये कीवी ने हमारा बहुत टाइम पास करा। बच्चों को सोना नहीं था, सुबह के उठे थे लेकिन इन्हें खेलना था। जय श्री राम। बाय बाय। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। और ठीक आधे घंटे बाद स्नैकिंग चालू हो गई। फिर आ गई चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट्स, ये सब फिर स्टार्ट हो गया। सब लोगों ने ग्रुप में मिलके खाया। वैसे ट्रिप का मज़ा ना ग्रुप में ही है। ग्रुप में कितना फ़न होता है। इसको देख लो, इसको नींद आ रही है पर सोना नहीं है, सिर्फ फ़न करना है। ये हमारे 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने ट्रेन में बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था और सबको ही परेशान कर रखा था। तो इनको चुप करने का, थोड़ी देर बिठाने का ये हमने ढूंढा तरीका। मेरी सिस्टर इन लॉ ने दोनों बच्चों को
स्केच पेन एंड ये कॉपी देख कर के कहा ड्राइंग करो, और दोनों ने 1 घंटा मस्त एकदम ड्राइंग किया और हम लोगों का थोड़ा कम दिमाग खाया, लोगों को कम परेशान करा। वैसे बच्चों को इंगेज करने का ये बेस्ट तरीका है कि उनको कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। बेटर की स्क्रीन टाइम दो आप बच्चों को। और ये करने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, दोनों अपने अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा अनॉय कर रहे थे। दोनों बच्चों को देखो, तो इस तरह से इतनी लॉन्ग जर्नी में 9 आवर्स की ट्रेन में हमने दोनों बच्चों को इन्वॉल्व रखा, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रेन जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन ठीक है मैनेज हो गया। लेकिन सच में लौट के टाइम तो ये हो रहा था बस अब कब घर आ जाए। लेकिन इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा टाइम पास जो साधन था वो था यहाँ का खाने पीने का सिस्टम। दोपहर से शाम होने को आई पर इस बच्चे का एंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। अपनी बुआ को बोल रहा है मुझे झूला झूला, सो नहीं रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए इसको। एंटरटेनमेंट 4 घंटे हो गए पर ये नहीं सो रहा है, इसकी आंखों में नींद है पर इसको सोना नहीं है। क्या करें? और कराओ भैया। नहीं और नहीं करा सकते हैं। रुक जाओ बेटा, ब्रेक। सुनो सो जाओ तुम। और कराऊं? रुको, सही से आओ। और अब हो गई है रात, आ गया है डिनर। रात के बज रहे हैं 9, 11, साढ़े 11 हम पहुँचेंगे। ठीक 11:20 पर हम पहुँच गए दिल्ली स्टेशन, ठीक 20 मिनट पहले। अब हम लोगों ने अपनी अपनी कैब बुक कर ली थी, सबको बाय कहने का टाइम आ गया था। और इस तरह से रही हमारी बहुत ही खूबसूरत से अयोध्या की जर्नी। जय श्री राम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।